This problem was asked in JEE Main 2016. The question is, the sum of all real values of x satisfying the equation x square minus 5x plus 5 to the power x square plus 4x minus 60 equals to 1 is option A is 5, option B 1, option C minus 4 and option D is 6. JEE मेन 2016 में पूछा गया सवाल है। इस प्रॉब्लम को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 टू दी पावर एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 इक्वल्स टू 1। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग दो तरह से सोच सकते हैं, दो स्टेप में सोचेंगे। पहला ये कि इसके पावर अगर ये 0 हो जाए तो ये 1 हो सकता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किसी भी कांस्टेंट क्वांटिटी का पावर 0 1 के बराबर होता है। यहाँ कुछ भी हो उसके पावर 0 क्या होगा, 1। ये फर्स्ट स्टेप हो सकता है। और सेकंड स्टेप ये होगा कि इसका जो टोटल का वैल्यू है किसी x के लिए, इस टोटल का वैल्यू क्या हो, 1। 1 के पावर कुछ भी हो, 1 के पावर यहाँ कुछ भी हो, ये क्या होता है, 1। यहाँ एनीथिंग लिख सकते हैं, ठीक है। तो इन दो स्टेप में हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। पहला ये कि इसके पावर 0 हो तो 1 हो सकता है। दूसरा कि ये खुद 1 हो और 1 के पावर एनीथिंग, यहाँ कुछ भी आ जाए, ये 1 होगा। तो सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन को लेके चलते हैं और फाइंड करते हैं वो कौन सा x का वैल्यूज़ है जिसके लिए ये टोटली रिड्यूस हो जाएगा जीरोस पे, ठीक है, यानी इसका रूट होगा। तो सबसे पहले इसके पावर 0 इक्वल्स टू 1 के स्टेप से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर फर्स्ट कंडीशन को देखें तो दिस टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1 है, तो इसको क्या होना होगा, 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। तो ये फर्स्ट कंडीशन होगी कि इसके पावर को 0 होना होगा। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह सॉल्व करेंगे और दो रूट्स फाइंड करेंगे, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 इक्वल्स टू 0 को स्प्लिटिंग द टर्म से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। एक्स स्क्वायर प्लस 4x को हम लिख सकते हैं 10x माइनस 6x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। 10 माइनस 6 4 एंड 10 इंटू 6 60, ठीक है। अगेन x कॉमन ले सकते हैं, तो x प्लस 10 माइनस 6 कॉमन लेने पे x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। अब इन दो स्टेप से हम लोग x प्लस 10 को कॉमन ले सकते हैं, तो x प्लस 10 कॉमन और यहाँ से x माइनस 6 इक्वल्स टू 0, ऐसा होगा। अब यहाँ से आइदर ये 0 या फिर ये 0, तो x का जो वैल्यूज़ है वो होगा -10 और 6, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि x का जो वैल्यू है -10 और 6, इन दो वैल्यूज़ के लिए अगर यहाँ पे -10 और 6 रखें तो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ कुछ भी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, उसके पावर 0 क्या हो जाएगा, 1। तो x का दो वैल्यूज़ हम लोग को मिला जहाँ पे ये टोटल वैल्यूज़ रिड्यूस हो जाएगा जीरोज़ में, ठीक है। तो x इक्वल्स टू -10 और 6, इसको नोट कर लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। जब ये सेकेंड कंडीशन में अगर ये 1 हो, टोटल 1 हो, तो 1 के पावर कुछ भी हो 1 होगा। अब वहाँ से कुछ रूट्स डिराइव करेंगे और सभी रूट्स का समेशन का वैल्यू हम लोग को पता करना है, इसलिए हम लोग इसके रूट्स को फाइंड कर रहे हैं। सभी रूट्स को हम लोग को सम अप करना है और उस रिजल्ट को हम लोग ऑप्शन में चेक करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इसको 1 लेके आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट कंडीशन में हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 को सिलेक्ट करेंगे और इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, 1 के बराबर, इसलिए कि 1 के पावर एनीथिंग इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब इसको हम लोग और फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x, 5 माइनस 1 4, तो ये सिंप्लीफाइड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसको हम लोग स्प्लिटिंग द टर्म से सॉल्व कर सकते हैं। इसको फर्दर लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट स्टेप में कॉमन लेंगे x माइनस 4 माइनस 1
x minus 4 equals to 0, and finally x minus 4 x minus 1 equals to 0. लास्ट स्टेप में हम लोग रूट्स डिराइव करेंगे, x इक्वल्स टू 4 एंड x इक्वल्स टू 1. तो इसका मतलब क्या है x इक्वल्स टू 4 और 1 का? इसका मतलब ये है कि इस x के जगह पे आइदर 4 पुट करें या 1 पुट करें, ये रिजल्ट क्या हो जाएगा 1, और 1 के पावर यहाँ पे कुछ भी हो वो रिजल्ट 1 देगा. तो रफ में हम लोग 4 या 1 और पुट करके चेक करना चाहें तो कर सकते हैं. यहाँ रिजल्ट क्या मिलेगा 1, और 1 टू दी पावर एनीथिंग इक्वल्स टू 1. तो x का जो है 4 वैल्यूज मिला, 4, 1, 6 माइनस 10. ठीक है. इस प्रॉब्लम में कैलकुलेट क्या करना है? इस प्रॉब्लम में कैलकुलेट करना है समेशन x. ये कितना हो, मतलब जितना भी सॉल्यूशन मिला x का उन सभी को अगर जोड़ दें तो रिजल्ट क्या होगा, उन्हीं वैल्यूज़ को ये 4 ऑप्शन में दिया गया था. तो हम लोग को 4 वैल्यूज़ मिला है, उन सभी 4 वैल्यूज़ को हम लोग जोड़ देंगे. तो फर्स्ट 2 वैल्यूज़ क्या था 6 और माइनस 10, देन 4 और 1, इन सभी को जोड़ लेना है. तो 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 1 11, 11 माइनस 10 कितना हो जाएगा 1. तो जेई मेन 2016 में ये पूछा गया क्वेश्चन है. काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम था जहाँ पे इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को रिप्रेजेंट किया गया था और इस तरह से सोचना था कि हम लोग फाइनली समेशन x का वैल्यू 1 तक पहुँच सके. तो 2 स्टेप में सोचना था, एक आइदर ये 0 या फिर ये 1. ठीक है. तो इस तरह से इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे.